इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। ताहम चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल न किया जा सका। अटक जेल इंतजामिया का कहना है कि अदालती हुक्म मौसूल नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम पंजौथा कहते हैं कि उन्हें इत्तला दी गई कि अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन जब अटक जेल इंतजामिया से बात हुई तो उन्होंने तरदीद की। इससे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल करने और तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने करार दिया कि यूं न हो कि साबिक वज़ीर आज़म को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाकर सहूलतों से महरूम रखा जाए। ये बात तयशुदा है कि चेयरमैन पीटीआई बेहतर क्लास के हकदार हैं। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा का स्टेटस तब्दील हो चुका है। सज़ा मुअत्तल होने के बाद वो अंडर ट्रायल कैदी हैं जो अडियाला जेल में रखे जाते हैं। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल मुंतकिली का हुक्मनामा कल जारी होने का इम्कान है। साइफर केस की समाअत भी कल अटक जेल में ही होगी। प्रोग्राम इंशाल्लाह फाइनल है मियां नवाज शरीफ साहब का 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह उसी सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अपने करोड़ों भाइयों और बहनों वापस आ रहे हैं और तरक्की और खुशहाली का सफ़र दोबारा जारी है। नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर को वतन वापसी का प्रोग्राम फाइनल है। अवाम तारीखी इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का बयानिया साबिका अदवार की कारकर्दगी होगी। नून लीग का बयानिया पाकिस्तान की खुशहाली है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के मेमार हैं। नवाज शरीफ तरक्की और खुशहाली का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां रोका गया था। लंदन में नवाज शरीफ की सदारत में नून लीग का मुशावरती इजलास भी हुआ। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मलिक अहमद खान और सुलेमान शहबाज शरीफ भी शरीक थे। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका दुबई जाते हुए लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। ECL में नाम होने पर FIA ने रोककर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। एंटी करप्शन ने लाहौर कचहरी से 1 रोज़ा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया। खावर मानिका पर कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करके गैर कानूनी शादी हॉल और 26 दुकानें बनाने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ICC को शिकायत के बाद भारतीय हुकाम का एक्शन। रवानगी से 1 रोज पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत के वीजे जारी करने की मंजूरी दे दी। भारतीय हाई कमीशन ने PCB को वीजों की मंजूरी से मुतालिक आगाह कर दिया। पासपोर्ट वसूल करने का कह दिया। इससे पहले PCB ने ICC को खत लिखकर भारतीय हुकाम के रवैये पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। खत में कहा गया था कि भारतीय रवैया मायूस कुन है। पाकिस्तान के साथ गैर मुनसिफाना तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है। पाकिस्तान टीम मंगल और बुध की दरमियानी शब भारत रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैच 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग अगले साल 8 फरवरी से 24 मार्च तक खेली जाएगी। आम इंतखाबात या किसी दूसरी वजह से PSL को दुबई मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अगले सीजन में किसी नई टीम का इजाफा नहीं किया जाएगा। इवेंट में 6 टीमें ही शिरकत करेंगी। PSL गवर्निंग काउंसिल के इजलास में PCB और फ्रेंचाइज मालिकान का इत्तेफाक। PSL के फाइनल शेड्यूल की मंजूरी गवर्निंग काउंसिल के अगले इजलास में दी जाएगी। वुमेन क्रिकेट के फरोग के लिए PSL के दौरान वुमेन्स लीग या नुमाइशी मैचों के मौके तलाश किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से लंदन की कैपिटल और फाइनेंशियल मार्केट के ओहदेदारान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ़द को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली मुआशी इस्लाहात पर आगाही दी। बताया कि पाकिस्तान में अफरात ज़र में कमी और रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। IMF के साथ प्रोग्राम बखूबी चल रहा है। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की तरफ से सरमायाकारी के लिए सहूलियात का जिक्र किया, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम नुमाया है। बरतानवी सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करने और उनसे फ़ायदा उठाने में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। मुलाकात में बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल भी मौजूद थे। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज आज रात बरास्ता दुबई पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी। आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार से मरीम नवाज की मुलाकातों के मुतादिद दौर हुए। मरीम नवाज ने लंदन में 4 रोज़ा क़याम के दौरान हसन नवाज के दफ्तर में मुलाकातें की। अपनी बेटी के दाखिले के लिए लंदन की एक यूनिवर्सिटी भी गईं।
ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर के अस्पतालों और फार्मेसीज को बीनाई से मुतासर करने वाले इंजेक्शन के इस्तेमाल से रोक दिया। ड्रैप हुकाम का कहना है कि किसी अस्पताल, लेबॉर्ट्री या फार्मेसी के पास इंजेक्शन की रीपैकेजिंग का लाइसेंस नहीं है। मार्केट में गैर रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड दोनों तरह के इंजेक्शन मौजूद हैं। दरामदशुदा इंजेक्शन को क्वालिटी चेक मुकम्मल होने तक इस्तेमाल ना किया जाए। मरीज भी आंखों की बीमारी के लिए फिलहाल ये इंजेक्शन लगवाने से गुरेज करें। लाहौर में ड्रैप का मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के दफातर पर छापा, इंजेक्शन की 110 वाइल्स बरामद, सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब भिजवा दिए गए। पंजाब में इंजेक्शन से मुतासर अफराद की तादाद 77 हो गई। लाहौर में 25, मुल्तान में 19, बहावलपुर में 17, कसूर में 4 अफराद की बीनाई मुतासर। इंजेक्शन लगाने वालों में लाहौर के 5, बहावलपुर के 4, मुल्तान के 3 निजी क्लिनिक शामिल। गैर कानूनी रजिस्टर्ड कंपनी से इंजेक्शन की फरोख्त पर 11 ड्रग इंस्पेक्टर मुअत्तल। इंजेक्शन फराहम करने वाला एक मुलजिम मुल्तान से गिरफ्तार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंजेक्शन लगने से बीनाई मुतासर होने वाले मरीजों की मेयो अस्पताल में इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहकीकाती रिपोर्ट 10 से 12 दिन में आएगी, तब तक इंजेक्शन की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल किया है। रिपोर्ट आने पर मजीद कार्रवाई होगी। जिन मरीजों की बीनाई मुतासिर हुई है उन्हें मुफ्त इलाज फराहम करेंगे। अब मुकदमात में इल्तिवा नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का सबके लिए पैगाम। मुकदमात में इल्तिवा ना देने से मुतालिक ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि जहन से बिल्कुल निकाल दें कि मुकदमात में तारीख दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अब से केसेस में इल्तिवा देने का तस्वुर खत्म समझा जाए। किसी भी केस में एक तारीख पर फरीकैन को नोटिस, अगली में दलाइल पर फैसला होगा। ये बाकी अदालतों में होता है कि दस्तावेजात जमा कराने का वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है जहाँ तमाम मुकदमात के फैसलों का रिकॉर्ड पहले से होता है। वकील ने जमीन हवालगी के मुआहदे के खिलाफ केस में अदालत से दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा की थी। वकील की फीसों से तंग आकर मुद्दई ने इंसाफ के हुसूल से ही तौबा कर ली। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने मुद्दई से पूछा, वकील कहाँ हैं? इस पर मुद्दई सिबगतुल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के वकील बहुत महंगे हैं, केस से तौबा करते हैं। कुछ फरीकों के खिलाफ केस वापस लेना चाहते हैं, कुछ फरीकों से सुलह कर ली है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुद्दई के तहरीरी बयान पर केस खारिज कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि इस्लाम और मुआशरे में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम अमन का मजहब है। मुहज़्ज़ब मुआशरे में किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ से मॉडरेटर और सदर बिशप्स चर्च ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आज़ाद मार्शल की सरबराही में मसीही बरादरी के वफ्द की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में आर्मी चीफ ने मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी की खिदमात को सराहा। मसीही बरादरी ने इंसदाद दहशतगर्दी और अक़लियतों को महफूज माहौल फराहम करने में पाक फौज की काविशों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि कायदे आज़म का विजन था कि मुल्क मुत्तहिद हो और तरक्की करे। कायद नून लीग से मुलाकातों के लिए लंदन जाने वाले अफराद अपने प्रोग्राम मनसूख करके हलकों में वक्त दें। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने बैरून मुल्क पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स को 3 दिन में वतन वापसी की हिदायत कर दी। ये भी कहा कि तमाम पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से पहले बैरून मुल्क सफ़र से गुरेज करें। अपनी तवज्जो पाकिस्तान में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर सर्व करें। चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला के लिए PDM के साथ इत्तेहाद किया। काफली के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन का दावा। चौधरी ज़हूर इलाही की बरसी की तकरीब में कहा कि अब जो कुछ हैं चौधरी शुजात हैं, कोई दूसरा नहीं। आज हमारे खानदान के कुछ लोग मौजूद नहीं, इसमें उन्हीं का कसूर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि आईनी बहरान निपटाने की सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर आ पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही इंतखाबात होने या न होने की अफवाहें खत्म होंगी। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार और PTI की दरखास्तों पर फैसला सुनाए और 90 रोज़ में इंतखाबात कराने के अपने फैसले पर अमल दरामद कराए। कोई इदारा 90 दिन से आगे इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता।
1000 अरब रुपए की बिजली पर 2000 अरब रुपए बतौर कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद, बोले IPP से मुआहिदे जैसे काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं किए थे। IPPs ने अवाम की जेबों से 7000 अरब रुपए निकाले हैं। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर वापस ले। मुल्तान और पेशावर की आबादी तकरीबन बराबर है, लेकिन पेशावर में मुल्तान से ज्यादा बिजली चोरी की जाती है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि पेशावर में बिजली चोरी में नुकसान 30 अरब रुपए का है, जबकि मुल्तान में बिजली चोरी से होने वाला नुकसान 3 अरब रुपए का है। कराची के इलाके नाज़िमाबाद की मुजाहिद कॉलोनी में 1 माह से लापता माँ बेटे की लाशें घर के अंदर ही कुएं से मिल गईं। वाक़े में मुलविस घर का चौकीदार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद लाशों की निशानदेही की। माँ और बेटे को गला दबाकर कत्ल किया गया। वारदात में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार और 1 मफरूर है। मुलजिमान ने वारदात के बाद घर से 2 गाड़ियां चोरी की, एक बेच दी। खातून की बेटी ने माँ और भाई के लापता होने की दरख्वास्त पुलिस के पास जमा कराई थी। बेटी ने बताया था कि घर से दोनों गाड़ियां भी गायब हैं। सिंध हाई कोर्ट सानिया बल्दिया फैक्ट्री में मतलूब MQM के हम्माद सिद्दीकी की अदम गिरफ्तारी पर बरहम। मुल्जिमान के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स बंद करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कराची में 4000 रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां हैं, कई में आग बुझाने के आलात नहीं। फैक्ट्रियां मुनाफा कमा रही हैं मगर मुलाजमीन महफूज नहीं। चीफ सेक्रेटरी सिंध से हिफाजती इंतजाम और लेबर कवानीन पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया कि हम्माद सिद्दीकी के पास कितने ममालिक के पासपोर्ट हैं, रिपोर्ट पेश की जाए। कराची की बल्दिया फैक्ट्री में आग लगने से 250 से जायद फैक्ट्री वर्कर्स जलकर जाँ बहक हो गए थे। सहाफ़ी इमरान रियाज खान घर पहुंच गए। DPO सियालकोट के मुताबिक इमरान रियाज को बाहिफाजत घर पहुंचा दिया गया है। इमरान रियाज को सियालकोट एयरपोर्ट से 11 मई को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। 12 मई को उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद इमरान रियाज प्राइवेट गाड़ी में बैठकर चले गए थे। इंटर बैंक में डॉलर 6 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गया। आज कारोबार के अख्तिताम पर डॉलर 90 पैसे की कमी के बाद 290 रुपये 86 पैसे पर बंद हुआ। 16 कारोबारी दिनों में इंटर बैंक में डॉलर 16 रुपये 24 पैसे कम हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 293 रुपये का हो गया। साल 2024 में 18 से 20 दिन के हज का पैकेज भी दिया जाएगा। 40 दिन या मुख्तसर हज का फैसला आज़मीन खुद करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर अनीक अहमद की कायमा कमेटी बराए मज़हबी उमूर को ब्रीफिंग। कहा, सऊदी हुकूमत ने कराची को अगले हज में रोड टू मक्का में शामिल करने का फैसला किया है। लाहौर को भी रोड टू मक्का प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिशें जारी हैं। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह का केस। सुपरिटेंडेंट अटक जेल की चेयरमैन PTI को अदालत में पेश करने से माजरत। अदालत का चेयरमैन PTI को 2 अक्टूबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत में पेश खत में सुपरिटेंडेंट अटक जेल ने कहा, चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी वजूहात के बायस अदालत नहीं ला सकते। अदालत में PTI के वकील ने कहा, चेयरमैन PTI का मामला आज अटक जेल का नहीं बल्कि अडियाला जेल का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। वकील की आवाज़ न आए तो उसे वकालत छोड़ देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की समाअत का दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वकील पर बरहम। ऊंची आवाज़ में दलाइल देने की हिदायत। वकील के उर्दू अंग्रेजी मिलाकर बोलने पर भी इजहार नाराज़गी। कहा, एक जुबान में दलाइल दें, ऐसे तो समझ ही नहीं आती। वकील ने दलाइल में बैन और डेट के अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल किए थे। टैक्स से मुतालिक के केस में वकील पर 10,000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया। रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है कि अरबों रुपए के टैक्स मुकदमा दबा कर रखे हैं। टैक्स मुकदमात में आपकी ये हालत है कि 1.5 साल में जवाब तक जमा नहीं कराया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपनी कानूनी राय दे दी।
जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ मुबैना माली बेज़ाब्तगियों की बुनियाद पर 10 रेफरेंसेस दायर किए गए थे, जिनमें फौरी कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रेफरेंस स्क्रूटनी के लिए मेंबर कमेटी को भिजवाए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट के भाई राजिक संजरानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस। राजिक संजरानी के वकील ने बताया कि राजिक संजरानी ने बतौर CEO कंपनी रिहाइश की दरखास्त दी, जो मंजूर हुई। हुकूमत को रिहाइश का किराया सैंडिक मेटल कंपनी 2013 से अदा कर रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि 2013 में हुकूमत ने 3 साल के लिए रिहाइश राजिक संजरानी को अलॉट की। राजिक संजरानी ने 2013 से अब तक रिहाइश कैसे अपने पास रखी? ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम और ज्वाइंट सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिकॉर्ड समेत तलब। मजीद समात कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में फरीकैन के वकला ने तहरीरी दलाइल जमा करा दिए। दरखास्त गुजार राजा आमिर अब्बास के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने अपने दलाइल में कहा, पार्लियामेंट आम कानून साजी से आइन के आर्टिकल 184(3) के इख्तियार का तरीका तब्दील नहीं कर सकती। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के मामलात को रेगुलेट करने की कानून साजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का लज़म करार दिया जाए। मुस्लिम लीग के वकील जाहिद एफ इब्राहिम की तहरीरी दलाइल में कानून के खिलाफ दरखास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा। कहा, पार्लियामेंट का बना कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी है, जिससे अदलिया के इख्तियार में कमी नहीं इजाफा हुआ है। पेशावर के इलाकों बरसक रोड, बडबेर और सरबंद में दिन में भी कोई नहीं जा सकता। इन इलाकों में फरीकैन के दरमियान दिन की रोशनी में फायरिंग होती है। राहगीर जाम भाग हो जाता है, पुलिस कुछ नहीं करती। पेशावर हाई कोर्ट के जाम भाग राहगीर के वरसा की दियत के लिए दायर दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। SSP को मुखातिब करके कहा कि बडबेर और बरसक रोड पर 1 किलोमीटर चलकर दिखा दें। ये इलाके अफगानिस्तान बॉर्डर पर नहीं हैं, पेशावर के दिल में वाक़ हैं। पुलिस क्या कर रही है? अदालत ने दियत से मुतालिक पुलिस से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। कंबर शहदाद कोट के इलाके वारा में 1 माह कबल इज्तिमाई ज़्यादती और तशद्दुद की शिकार लड़की कराची के सिविल अस्पताल में दम तोड़ गई। मुकदमे में नामज़द 3 मुलज़मान पुलिस की तहवील में हैं। लड़की के वरसा ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मुकदमे की तफ्तीश और दीगर मुलज़मान की गिरफ्तारी में दिलचस्पी नहीं ले रही, जिसके बायस इंसाफ मिलने में ताख़ीर हो रही है। हम इस एस्पेक्ट से भी जायजा लेंगे कि स्नैचिंग की वारदात नहीं हो, ये दुश्मनी हो, क्योंकि वहाँ से कोई चीज़ छीनी नहीं गई है। वहाँ से इनका पर्स भी वहीं मौके पे मौजूद था, इनका मोबाइल भी नहीं छीना गया, इनकी जो मोटर बाइक थी वो भी वहीं की वहीं रही। कराची के इलाके खोरंगी में बाप बेटी के कत्ल की वारदात मुअम्मा बन गई। ना मोबाइल छीने गए, ना रकम, ना मोटरसाइकिल छीने की कोशिश की गई। खातून के सामने उनके शौहर और 2 साला बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। पहले से डकैती में मुज़ाहमत पर कत्ल कहा जा रहा था। पुलिस के मुताबिक मकतूल ताहिर को 3 और उनकी 2 साला बेटी को 1 गोली लगी। वारदात की जगह से गोलियों के 8 खौल मिले हैं। मुलजिमान की तलाश जारी। मकतूल के रिश्तेदार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मकतूलीन की लाशें तदफीन के लिए आबाई इलाके पेशावर रवाना कर दी गईं। डॉलर की कीमत ज़रूर कम हो रही है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का 30 सितंबर को ही पता चलेगा। गैस की कीमतों में इजाफे पर काम जारी है। कम आमदन वाले अफराद के लिए माहाना 500 रुपये से कम का बोझ डाला जाएगा। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डिस्को समेत पावर डिवीजन के 14 इदारों की निजकारी चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक से भी इस बारे में बात हुई है। बोले, इंटरनेशनल IPPs के साथ माजी के मुआहिदों को नहीं छेड़ सकते। निजी शोबा आए कमाए मगर टैक्स पूरा दे। गैर मुनाफे बख्श सरकारी कारोबार उभरती मईशतों को कर्ज बहरान की तरफ धकेल रहे हैं। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू। कहा, कर्जों की शरह तारीखी बुलंदी पर होने के बावजूद गुज़िश्ता बरस घाना और श्रीलंका के बाद किसी मुल्क ने डिफॉल्ट नहीं किया। इमर्जिंग मार्केट्स को मुस्तकबिल में कर्ज बहरान से बचाने के लिए उन्हें फराहम किए जाने वाले कर्जों का अमल शफाफ होना चाहिए।
जेहलम में सर्कस से कई बंदर भाग निकले, 3 अफराद को जख्मी कर दिया। बंदर घरों और दुकानों की छतों पर छलांगे मार रहे हैं। सर्कस इंतजामिया का कहना है कि बंदरों को जल्द पकड़ लेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि मंसूबे की तकमील से फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इससे कबल निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जापानी सफ़ीर से मुलाकात की। जापानी सफ़ीर ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को सूबे में तरक्याती कामों में तकनीकी मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। जो असातिज़ा 1 साल से गायब हैं उनको फारिग कर दें, डेटा मरतब करके कार्रवाई करें। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की हिदायत। स्कूल और एजुकेशन से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, असातिज़ा की सिर्फ हाज़िरी काफ़ी नहीं, तलबा की तरबियत और पढ़ाना भी आना चाहिए। असातिज़ा के इंतखाब को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। निगरान वज़ीर आला सिंध की मसाइल हल करने की यकीन दहानी पर जामिया कराची के असातिज़ा ने 10 रोज से जारी एहतजाज खत्म कर दिया। जामिया कराची के असातिज़ा तनख्वाहों में ऐलान करदा इजाफे, सिलेक्शन बोर्ड्स का फौरी इजलास बुलाने, पैनल अस्पताल और दीगर मुतालिबात के हक में तदरीसी अमल का बॉयकॉट कर रहे थे। जिला चमन और किला अब्दुल्ला में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम पेशीन की 6 यूनियन काउंसिलों में भी चलाई जा रही है। मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो से बचाव और विटामिन ए के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान भर में इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम 2 अक्टूबर से शुरू होगी। सऊदी वजारत खारिजा की दहेग में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मजम्मत, कहा इस तरह के इकदाम वाज़े तौर पर नफरत और नस्ल परस्ती को हवा देते हैं। ऐसे इकदाम इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने की बैनुल अक़वामी कोशिशों से मुतसादिम हैं।